नमस्कार। आज विद्यार्थियों, आज हम द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में सम्मिलित देव कवि के दूसरे भाग के पदों का अध्ययन कर रहे हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। और उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि ये जो पहला पद है, देखिए आगे, ये हमारा 9वां पद है। देव नभ मंदिर में बैठार्यो पुहुम पीठ, है ना। इसकी देव कवि के काव्य की ये विशेषता हमने प्रारंभ में बताई कि ये पहले जिज्ञासा जागृत करते हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, और पद के अंत में उस जिज्ञासा को शांत करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखो, देव कवि कह रहे हैं कि मैंने अपने मन रूपी मंदिर के अंदर, अपने उसमें मन रूपी मंदिर में ऊंचे स्थान पर देव को, यानी जिनको मैं आराध्य करता हूँ, उनको मैंने बैठाया। और फिर सारे जहाँ के जितना भी जल है, श्रेष्ठ जल, उसको मैं लेकर आई और उससे मैंने उनको स्नान करवाया, है ना। किसी की स्थापना करते हैं तो सबसे पहले स्नान कराते हैं। फिर सकल महितल के मूल फल फूल दल, मैं इस संसार में जितने भी फल फूल और जो है पेड़ पौधे वृक्ष, है ना, मूल अर्थात जड़, उन सबको लेकर मैंने उनको समर्पित किया। साथ ही श्रेष्ठ सुगंधित है, उन सबको भी मैं चढ़ाना चाहता हूँ। देव को मन मंदिर में बिठाकर ऐसा मैं करना चाहत हूँ, यानी मैं चाहता हूँ, है ना। अमित अनंत धूप दीप और उसके साथ ही अनंत धूप दीप और अखंड ज्योति से उसकी आरती उतारना चाहता हूँ। साथ ही जल थल अन्न दे प्रसन्नता ला, और उसमें इस धरती का जल थल और थल पर जितना भी अन्न, वो सब देकर समर्पित करके मुझे प्रसन्नता प्राप्त होगी। फिर मैं बाद में मैं उसके ऊपर, किसके ऊपर, जो मैंने मूर्ति बैठाई है उसके ऊपर हवा से जो है चंवर ढुलाते ना, वायु हवा, है ना, पंखा करते हैं, तो वो मैं करना मेरे मन में है। ऐसी मेरी कामना है कि मैं उनके ऊपर रात दिन पंखा करता रहूं। पर किसके ऊपर? अब यहाँ जिज्ञासा शांत है कि आठों जाम राम तुम्हें पूजत रहत हूँ। हे प्रभु राम, मैं आपको आठों याम इस प्रकार से पूजा करके, इस प्रकार से स्थापित करते पूजा करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देव कवि की राम भक्ति प्रसन्न हो रही है, दिखाई दे रही है, और वो राम की पूजा करना चाहते। तो सीधे सीधे प्रसाद गुण उन्होंने यहाँ व्यक्त किया, और इतने व्यापक रूप में इस धरती पर जितना भी सब कुछ है, वो सब कुछ मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ। ये पद देव कवि ने यहाँ लिखा है। आगे देखो, अगला जो पद है वह क्या कह रहे हैं कि जिसके ना तो काम हो, ना क्रोध हो, ना किसी से विरोध हो, ना लोभ छुए नहीं क्षोभ, नहीं उनको किसी प्रकार का लोभ हो और किसी प्रकार का क्षोभ, यानी कोई गलत काम करने पर जो क्षोभ होता है, दुख, वो उसकी छाया भी उसे नहीं छू पाए। पोह न जाही रहे जगबा, मोह रहे न, मोह उनको बिल्कुल भी ना हो, और वो इस संसार से बाहर, यानी संसार के अंदर जो लोभ मोह है वो उसको छू भी नहीं सकता, वो संसार से बाहर रहे। और मोल जवाहर तो चाहो, जवाहर यानी अनमोल जो रत्न है, वो भी उनके आगे कोई महत्व न रखे। वाणी उनकी, जिसकी वाणी अत्यंत पवित्र हो, जो देवधुन हो, जिसकी वाणी इतनी पवित्र हो और इतनी रहस्यमय हो, इतने अर्थ उसके अंदर हो कि देवता भी सिर धुनने लग जाए, उनको भी समझ में ना आए। और रस आरद सारद के, रस उसमें सभी हो, और सब शारदा के, यानी सरस्वती के गुणों का गुणगान करने वाला हो। अब अंत में पुनः ये इसके अंदर जो है वो क्या कर रहे हैं, उसकी जिज्ञासा को शांत करते कह रहे हैं, शील शशि जिसका चरित्र चंद्रमा के बराबर हो, जो सविता छविता, और छवि कैसी हो, सूर्य के समान तेज युक्त हो, सविता अर्थात सूर्य, और कविता ही रहे। इस प्रकार की श्रेष्ठ कविता जो रच सकता हो, ऐसी कविता की सराहना करनी चाहिए। और ऐसे कवि की सराहना हो जो इस तरह की कविता कर सके, उसकी सराहना संसार में होनी चाहिए। तो यहाँ कवि के महत्व को और कविता के महत्व को, जो वास्तविक उसका रूप है, उसे कवि ने यहाँ बताया है। कितने सुंदर रूप में उन्होंने बताया कि जो इस संसार से बिल्कुल निर्लिप्त रहे, वही कवि हो सकता है। और ऐसी कविता जो झूठ मूठ में, किसी का हो गया ना आजकल, कविता क्या करते हैं कि किसी की भी झूठी तारीफ कर करके कवि बन जाते हैं। ऐसा
देव कवि नहीं मानते, और श्रेष्ठ कविता होनी भी नहीं चाहिए ऐसी। तो ऐसा कवि ने यहाँ प्रकट किया है। अगला पद हम देखें। देखिए अगला पद जो है वह बड़ा ही सुंदर पद है, और यह पद श्रृंगार सौंदर्य से लिया है इन्होंने। झहरी झहरी झींदी बूंद है परती मानो। एक दिन झीनी झीनी बूंदे पड़ रही थी, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। आकाश में गहरी गहरी घटाएं छाई हुई थी। ऐसे में कृष्ण ने मुझे कहा, आनी कहो श्याम मोसो। कृष्ण ने मुझे कहा कि चलो आज झूलने चलते हैं। मैं तो मन में फूली नहीं समाई, फूली न समानी, ऐसी मगन हो गई कि कृष्ण ने स्वयं मुझे कहा है कि चलो आज झूला झूलने चलते हैं। तभी क्या हुआ, चाहत उठाई, मैं उठना चाहती थी। कृष्ण ने जैसे ही कहा मैं उठना चाहती थी, तभी क्या हुआ कि मेरी निगोड़ी नींद जो है वो चली गई। नींद जो थी वो उड़ गई। ये सारा सपने में ही देख रहे हैं। देखिए कितना सुंदर जिज्ञासा है। सोए गए भाग मेरे जागी व जगन में। जो मैं जगी, जैसे ही मैं जगी मेरा भाग्य सो गया। अर्थात सो रही थी तब तो कृष्ण से मिल रही थी, कृष्ण के साथ जा रही थी, लेकिन जैसे ही जगी मेरे भाग्य सो गए। आंख खोली देखो तो न घन है न घन श्याम। आँख खोल के देखा, ना कृष्ण है ना ही बादल कहीं है। हाँ बूंदे जरूर है। वो कहाँ है, वही छाई बूंदे मेरे आंसू वेद गगन में। वे बूंदे जो है वो मेरे आंखों के अंदर छा गई। देखो ये वियोग की जो 10 दशाएं हैं, उन 10 दशाओं में एक स्वप्न की दशा भी होती है। तो यहाँ वियोग की स्वप्न की दशा का वर्णन, सुंदर वर्णन देव कवि ने यहाँ किया है ना। स्मृति के अंदर स्वप्न की छोड़ी दशा जो है उसका वर्णन किया है। बहुत सुंदर विभावना अलंकार है, मन को मोहित कर लेने वाला अलंकार है, और जिज्ञासा तो सर्वत्र यहाँ है ही सही। तो प्रसाद गुण बहुत सुंदर वर्णन, माधुर्य है यहाँ ना, माधुर्य गुण यहाँ पर व्यक्त हुआ है। वियोग का वर्णन इसके अंदर कवि ने किया है। अगला पद देखते हैं हम। देखो, केली के बगीचे लो अकेली अकुलाय आई। मैं केले के बगीचे में, केले का बाग था, उसके अंदर अकुलाती हुई चली आई। नागरी नवेरी बेली हैरत हरी। तो कुछ ढूंढते हुए, किसी को ढूंढते हुए, नागरी है ना, वो सभ्य जो नागरी थी वो किसी को ढूंढते हुए वहाँ केले के कुंज में आ गई। कुंज पुंज तीर्थ है, वहाँ उसने देखा, कुंज में देखा, किनारों पर देखा, और वहाँ पर कौन थे, गुंजत भंवर, वहाँ पर भंवरे गुंजायमान हो रहे थे, उनको भी उसने देखा। और बहुत झीनी झीनी हवा जो है वो पानी में मिली हुई है ना, पानी झीनी झीनी गीली गीली सी हवा होती है, वो वहाँ छाई हुई थी। देव ते ही काल गूंथ ल्याई माल। देव कवि कह रहे हैं कि इतने सुंदर वातावरण में उसने तत्काल एक माला को गूंथा, पुष्पों की माला को गूंथ लिया। मालिनी से जाकर उसको एक माला लेकर आई गूंथी हुई। देव विरह विश्व व्याल क्यों लहरी पड़े। लेकिन वो माला क्या बन गई, देव कवि कह रहे देखत विरह, उसने देखा कि वहाँ पर जो है विरह रूपी नाग, जहरीला नाग जो है वहाँ लहरा रहा है ना, क्योंकि विरह उसको हुआ। जहाँ किसके लिए लाई थी माला, है ना, जिस नायक के लिए लेकर आई थी, लेकिन वो वहाँ था ही नहीं, इसलिए उन्हें विरह व्याप्त हुआ। और क्या हुआ, छोह भरी छरी सी, अत्यंत दुखी हो गई, बिल्कुल अकेली हो गई। छबीली छिती माही, वो सुंदर स्त्री इस धरती के ऊपर बिल्कुल अकेली दिखाई देने लगी। कैसी हो गई वो, फूल छरी की छुअत, फूल छरी सी छुहरी पड़ी, है ना, वो फूल छरी के समान नहीं, क्या कहते हैं, छुई मुई होती है ना, एक वृक्ष, एक पेड़ होता है, पौधा छोटा सा, जिसकी पत्तियों को अगर जरा सा भी कोई छूल दे, अगर फूल की छड़ी ने भी उसको छू दिया तो वो बिल्कुल मुरझा जाती है, सुकड़ू हो जाती है। उस प्रकार से वह नायिका भी ऐसी स्थिति में आ गई। तो सुंदर वर्णन कवि ने यहाँ किया है। तो देखिए आप कि यहाँ पर रूपक अलंकार का कितना सुंदर है, फूल छड़ी सी है, और विश्व व्याल रूपक अलंकार है, छोह भरी छरी सी है। तो यहाँ पर अनुप्रास का सुंदर वर्णन, रूपक अलंकार और उपमा अलंकार सभी का एक साथ सुंदर वर्णन किया है। साथ ही अनुभवों का भी सुंदर वर्णन किया है। भाव अनुभव होते, तो यहाँ अनुभव का श्रृंगार रस के अंतर्गत यहाँ पर जो है रति भाव के साथ इन्होंने सुंदर वर्णन किया है विरह का। एकदम अचानक अत्यंत खुशी से एकदम दुख के माहौल का वर्णन कवि ने यहाँ किया है। बहुत ही सुंदर वर्णन है। तो ये देव कवि का हमारा अध्याय जो है वो यहाँ समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम बिहारी कवि को पढ़ेंगे। धन्यवाद।